राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। तो मेरी थकान आप लोग मेरी आवाज़ में ही पहचान रहे होंगे, क्योंकि इतनी थकान हो गई है ना, हद से ज़्यादा। और यहाँ पे चल रहा था घर का काम। तो ये ब्लॉग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और कुछ अभी बाकी हैं जो मैं शेयर करूँगी। तो 1 बाई 1 ही करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना एडिटिंग के लिए। और अभी हम लोगों ने घर भी शिफ्ट किया है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा लोड है ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा और मेरा सिर फट रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। लक्ष्य के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं। तो हमारे घर का इंटीरियर है ना, वो सारी चीज़ें जब मैं शेयर करूँगी ना, आप लोग बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ मैंने ही डिसाइड किया है, मैंने ही डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे अंदर काम भी चल रहा था, पेंट का भी चल रहा है, फर्नीचर का भी चल रहा है। तो ये सारे काम चल ही रहे हैं हमारे घर में। और मैंने सारी क्लिप शूट करी हुई हैं, बस आप लोग के साथ शेयर करना बाकी है। और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये सारे काम ना खड़े होके ही करवाने पड़ते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी पतिदेव ने मुझे दी है, तो मुझे खड़े होके ही करवाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली ब्लॉग में बताया कि हम लोग घर में शिफ्ट हो चुके हैं, किस सिचुएशन में हुए थे, क्या कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, मैं हो गई हूँ रेडी। 2-3 दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है इतना सारा काम हो जाता है ना कि शाम होते होते मुझे इतनी थकान हो जाती है। और मेरी तबीयत भी ख़राब है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसके चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। मैं पहले जितना काम करती थी ना, उतना सच बताऊँ अब नहीं हो पाता मेरे से। मैं थक जाती हूँ, पहले मैं थकती नहीं थी काम करती तब, लेकिन अब मैं थक जाती हूँ। तो इनकी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, तो ये आज फ्री थे शाम के समय, तो इन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो हमें बहुत सारा सामान लेना है, घर के लिए भी लेना है, इनके लिए शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। और हम अपने घर के लिए भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जब हम घर में शिफ्ट हो जाते हैं तभी हमें लेनी होती हैं। तो यहाँ पे लड्डू को देख सकते हो, बाहर जाते हैं बहुत एक्साइटेड रहता है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो इसको बहुत स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए बच्चों को, लेकिन उस वाले घर पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता था। बेचारे बच्चे अंदर ही अंदर कैद रहते थे। तो हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, तो पहले हम लोग शोरूम जाने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं, रात तो हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, चलो पहले मॉल ही चलते हैं। तो पहले हम लोग डीबी मॉल जाने वाले थे, फिर हम लोग सोच रहे थे शॉपर से स्टॉप चलते हैं, बट फिर फाइनल हुआ था कि नहीं, डीडी मॉल ही चलते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और स्मार्ट बाज़ार भी है। अभी डीबी मॉल का स्मार्ट बाज़ार ना बंद हो गया, ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि स्मार्ट बाज़ार के लिए फिर कोई दूसरी जगह थोड़ी जाएगा। तो मैंने इनसे बोला ग्रोसरी का आइटम हमें लेना है, तो वो सबसे लास्ट में लेते हैं और पहले करते हैं शॉपिंग। अगर टाइम होगा तो हम लोग शोरूम जाएंगे, हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी हैं और पैसा भी जाने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अर्जेंट है, वो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग गैस कर सकते हो कि हम लोग क्या लेने वाले हैं। हम लोग 2 चीज़ लेने वाले हैं, तो आप लोग गैस करना। तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन कम रहते हैं यहाँ पे जेंट्स के। राउंड टी शर्ट के साथ अच्छा लगेगा, राउंड नेक वाली के, उसको देखना। मुझे दिखा देना एक बार। ये कर रहे हैं चेंज। हाँ, कौन सी वाली? पहले से आपने वेट भी कम ही कर लिया शायद। कहाँ किया है यार भैया? अरे शर्ट आपको डबल एक्सल दीजिए, तो एक्सल ही आ रही है अब आपको। अरे वो वाला छोटा साइज भी है, वो लाल वाली। अच्छा, मतलब वो डबल एक्सल थी, पर वो उसमें पिटाई क्यों लगा रहे हो? तो ये कर रहे थे ट्राई, और ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं थे, बट ठीक ठाक थे। और यहाँ पे भैया जानते हैं हमें, क्योंकि हम लोग यहाँ आते रहते हैं, तो भैया बोल रहे थे कि आप पहले से पतले हो गए हो। तो मैं इनसे कह रही थी भैया शॉपिंग तो हम वैसे भी करेंगे, आप मक्खन मत लगाओ। पतली तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, पतली तो खैर मैं हो गई हूँ, आप लोग बताना ज़रूर। तो यहाँ से इन्होंने बेल्ट भी लिया था, परफ्यूम भी लिया था, और ये बोल रहे थे टॉवल लेने की, क्योंकि इनको इतनी बड़ी टॉवल चाहिए थी जो अच्छे से कवर हो जाए सारी चीज़ें। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैंने बेड में छुपा के रख दी है, मैंने मंगाई हुई थी, आप टॉवल मत लो, चलो घर पर निकाल दूँगी। सच में मैंने बहुत बड़ी मंगाई हुई है, अभी मेरे बेड में रखी हुई है, मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, आपने तो केवल का वो भी मंगाया था। हम लेडीज़ों की तो आदत होती है छुपा के रखने की, जब ज़रूरत होती है ना तभी निकालते हैं, क्योंकि ये आदमी लोग होते हैं ना ऐसे ही फैलाते रहते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आ गई थी ट्रेंड्स में अपने लिए शॉपिंग कर, क्योंकि मुझे प्लाजो वगैरह लेने थे, तो मुझे तो मिल नहीं रहे थे। तो इन्होंने आके बताया कि कहाँ भटक रही हो, यहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ था ना।
तो प्लाजो में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और ना ही ज़्यादा कलर थे। पता नहीं क्यों यहाँ ग्वालियर में ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलते हैं। गुड़गांव में इतने ऑप्शन रहते थे ना कि नज़र डालते ही एक नज़र में ही चीज़ पसंद आ जाती थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। गुड़गांव तो अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर का ही काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही गुड़गांव जाऊंगी और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग भी शेयर करूंगी। और सरोजनी नगर तो मैं ज़रूर जाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत मिस करती हूँ यार। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी वाली जगह इनके लिए अगेन शॉपिंग करने। तो ये तो मना कर रहे थे, मैंने बोला नहीं आपको शॉपिंग करनी ही है। तो ये ट्राई करने गए थे और मैं कर रही थी यहाँ पर टाइम पास। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। और ये कुर्ती है ना ब्लैक वाली, तो ये मुझे थोड़ी सी लूज है, लेकिन मैंने इसको ऑल्टर नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस मैं इसको पहन के आ गई थी। कैसी लग रही है आप लोग बताना, मुझे तो ठीक ठाक लग रही थी। ये अच्छा लग रहा है, ये वो अच्छा लगेगा, ये ठीक लग रहा है। हाँ ये ठीक लग रहा है। पापा ये रहे। पहले ही निकल जाते हैं, सिंगल पीस रह जाते हैं, उनको पीछे डाल देते हैं। उनको एक पीस लगाने का हिसाब नहीं बनता ना। साइज भी सही है इसका। साइज तो वही देंगे भाई, डबल एक्सेल है, डबल एक्सेल ही देंगे। पापा इसमें तो प्रेस करनी होगी, प्रेस करते हैं। ओके ये देखो बॉडी में अच्छी लगती है फ्लावर्स वाली। मुझे ठीक लग रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, टाइट लूज। वो तो साइज तो वही है। इस देख लीजिए 4 पीस आप खरीदोगे? क्या कर रहा है? हैंडशेक कर रहा है, वो गिर जाएगा। हैंडशेक कर रहा हूँ पापा, हैंडशेक। ये है ग्वालियर का मॉल जिसकी लाइट चली जाती है। तो फाइनली शॉपिंग हो गई डन। ये तो बहुत सारी चीज़ें नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने बोल बोल के इनसे बोला कि लेना ही पड़ेगा। तो आज दोनों बच्चों के लिए हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी क्योंकि लड्डू की तो मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी और लक्ष्य के लिए अब कुछ टाइम पहले ही शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और वैसे भी उसके कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है ना इसलिए, और अभी कहीं जा भी नहीं रहे, इनको तो ऑफिस वगैरह जाना होता है ना इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है, टाइम होता है तो हमें जो आइटम लेने थे ना वो भी लेने जाना है इनकी। और अभी हम जा रहे हैं रिलायंस प्रेस आए हुए हैं तो घर की शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी की। चलो चलते हैं। हमारी और बहुत थक गए हैं सच में, अब घर से निकलते नहीं है ना इसलिए आदत नहीं रही। मैगी ले लो, मैगी। हेलो, कहाँ है अपन? कहाँ है अपन शॉपिंग करने? आज संडे है, संडे और यहाँ पर रस आप लोग देख सकते हो रिलायंस प्रेस में स्मार्ट बाजार इसका नाम चेक है। ले रहे हैं सारी चीज़ें, ले रहे हैं सारी चीज़ें। लड्डू हमें बहुत तंग करता है। आप लोग भी बताना मेरा वेट कम हुआ है क्या फेस के अकॉर्डिंग बताना। आम खाने से देखो क्या हो गया। तो फाइनली ग्रोसरी की भी शॉपिंग हो गई और आज इतना रश था ना बहुत ज़्यादा, तो बिलिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं लाइन में लगती हूँ, जब तक बिलिंग करवाती हूँ जब तक आप आ जाना। तो फिर यहाँ पे बस मैं बिलिंग करवा रही थी जब तक ये आ चुके थे। और उसके बाद हम लोगों को कहीं और भी जाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन टाइम होगा तो जाएंगे, लेट हो जाएंगे तो फिर हम और किसी दिन आएंगे। लेकिन हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। बड़ी चीज़ है थोड़ी सी, इसलिए सोच भी रहे हैं कि अभी लेना ज़रूरी है नहीं है। आप लोग गैस करना कि हम लोग क्या लेने की सोच रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं लिफ्ट का वेट। तो पहले हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे ना, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है, तो चलो वहीं चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो भैया थे ना बोल रहे थे कि गाड़ी मैं पार्क करके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए ज़्यादा स्पेस है नहीं, 2 व्हीलर तो ईजिली यहाँ पर हम लोग पार्क कर सकते हैं। तो मैं इनसे कह रही थी एक बार कन्फर्म कर लो कि ये रेस्टोरेंट वाले ही भैया का बंदा है या कहीं और का, ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी उड़ा के ले जाए साथ में ग्रोसरी। हमारी पार्किंग में गाड़ी लगाने गए भैया।
मैं ये कह रही ये भैया ये है भी कि कोई और है कि बोल के ले जाए और पता नहीं कोई और हो। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, शायद इसके ओनर चेंज हो चुके हैं इस वाले रेस्टोरेंट के। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं ऑर्डर। तो ये मुझसे पूछ रहे थे क्या कैसे ऑर्डर करना है, और लड्डू को खानी थी आइसक्रीम, तो जिद पे अड़ गया था एकदम से। लड्डू किसकी है इसकी बेटा? तो लड्डू को मैं यहाँ पे आइसक्रीम खिला रही थी। हमारा स्टार्टर आने वाला है, उसके बाद आएगा मेन कोर्स। और मुझे ना आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, कमेंट्स के रिप्लाई भी करने होते हैं। मुझे लगता है मैं फ़ेस टू फेस करूँ, लेकिन अभी टाइम का इशू है ना, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि घर शिफ्ट करने में फिर खाना पीना बनाती हूँ, फिर सामान भी सेट करती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ। आप लोगों को वीडियो भी देना होता है, तो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है यार, इजी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ना बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे। तो अपनी बात मैं ऐसे ही नॉर्मल वॉइस ओवर के ज़रिए ही शेयर कर पाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे और इंटीरियर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अब घर से कहीं भी बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी नज़र इंटीरियर पे जाती है कि हम लोग ऐसा करवा सकते हैं या ऐसा करवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग पहले जाते थे कभी तो ये डिस्कस नहीं करते थे। अभी तो किसी का घर भी दिख जाता है ना, तो यार इस पर कैसा टेक्सचर है, कैसा कलर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत नोटिस करते हैं, कैसे कलर की टाइल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी लाइफ में तो आजकल यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग एंजॉय करते हैं। और बहुत टाइम से मुझे कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने घर के बारे में क्यों नहीं बताया। तो हमारे घर वालों के अलावा हमारे घर के बारे में किसी को नहीं पता था, कुछ रिलेटिव्स को पता चल गया था, क्योंकि मैं सही समय का इंतज़ार कर रही थी। और सबकी लाइफ में अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और कुछ रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से नहीं बताते हैं। तो आप मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते, और आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो तो मैं भी आपको फ़ोर्स नहीं कर सकती, समझ रहे हो। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल रीजंस होते हैं जिनको नहीं शेयर कर सकते। जब सही समय आता है तो सब शेयर कर देते हैं। तो वही सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने सबको बोल दिया था, सबका रिप्लाई कर दिया, बट अगेन मैंने बता दिया है। आप प्लीज़ आगे से मुझे क्वेश्चन मत करना कि आपने क्यों नहीं बताया। तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि घर मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा हेडफोन जो कि लड्डू बार बार ख़राब कर देता है, तो यहाँ पे नया हेडफोन आया हुआ है मेरे लिए। तो आज बनाने वाली हूँ मैं लड्डू के लिए पास्ता। तो यहाँ पे मैंने मंगाया हुआ है अगारो का कास्ट आयरन कैसरोल। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में बनाते हैं, ट्राई करते हैं पास्ता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने 5 लीटर का मंगाया हुआ है, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, तो कभी कभी हम वेज बिरयानी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं इसमें। तो 1 ईयर की वारंटी भी है इसकी। और मैंने मंगाए हुए थे डिसानो के पास्ता। तो मैंने 1 kg के 2 पैक मंगाए हुए हैं। उनकी क्वालिटी ना सच में बहुत अच्छी है। अब तक मैं ओपन वाले यूज़ करती थी, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और ये बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं, क्योंकि वीट से बने हुए होते हैं इसलिए। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, और इवनिंग स्नैक्स में अपने बच्चों को भी दे सकते हो। मैं हल्के से थोड़े से ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का फास्ट है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है पैन, ये भी अगारो का है। तो इसमें मैंने उबाल लिए हैं अपने पास्ता। आप कैसरोल में भी उबाल सकते हो, और ये पता है इंडक्शन पे भी चल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है उसमें, और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, उसको कवर करके रख दूँगी। लड्डू के लिए बना रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा उबाला है मैंने, क्योंकि बच्चे चबा नहीं पाते ना इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं, और लड्डू के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा घी लिया हुआ है, और हल्की हल्की सारी चीज़ें ऐड करती हैं। मसाले में ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, मिर्ची वगैरह भी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। आधी हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड करी हुई है, और मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। उसके बाद मैं हल्का सा दूध डालूँगी, थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड करी है। आप लोग हल्दी भी डाल सकते हो, वरना अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें दूध भी ऐड कर रही हूँ। क्रीम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने क्रीम ऐड नहीं करी थी, क्योंकि लड्डू के अकॉर्डिंग बना रही हूँ ना इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया है, और बस 2 मिनट में ही बन के हो गया था रेडी। और टाइम निकाल के जल्दी से ही मैं वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ इस कैसरोल में, इसलिए मैंने 5 लीटर का मंगाया हुआ है। और ये अगारो के मैंने और भी प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं, आगे मैं शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास्ता बन के हो गए हैं रेडी। चलिए एंजॉय करते हैं। तो इसको मैंने सॉफ्ट स्पंज से वॉश कर लिया है, और इसका लुक आप लोग देख सकते हो। इसको डिशवॉशर में वॉश नहीं करना। तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे, और मैं सोच रही थी कि रिप्लाई करूँगी। तो मैंने घर के बारे में इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, आप लोग समझ सकते हो, इसलिए मैंने घर के बारे में नहीं बताया। घर पे अभी भी चल रहा है काम। ये गेट वगैरह का काम ना बहुत लंबा प्रोसेस था, तो बहुत टाइम लग गया था इस चीज़ में।
तो मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से मैं गृह प्रवेश वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमने किन परिस्थितियों में अपने घर का गृह प्रवेश किया था, कौन कौन आया हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें। क्योंकि मैं कुछ भी झूठ या कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। जो रियल होता है ना, मैं वही शेयर करती हूँ, वही शो करती हूँ, वरना मैं करती ही नहीं हूँ।